स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट सामने। इस वीडियो में एसएससी जीडी के रीजनिंग का सॉल्यूशन करने वाले हैं जो सेट नंबर 38 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया सीरीज के रूप में। पहला डिजिट क्या है एस, एस से क्यू कितना हो रहा है, यहाँ पर 2 कम रहा है। उसके बाद क्यू से हमें आगे बताना है। उससे पहले यहाँ देख लेते हैं एम से के, यहाँ पर भी 2 कम रहा है, यानी क्यू से भी हम 2 घटा देते हैं सिंपल सा, यानी क्यू से 2 घटाएंगे तो ओ हो जाएगा। उसके बाद देखिए दो ऑप्शन में ओ दिए, आगे भी हम चेक करना पड़ेगा। इसको पहले मिटा लेते हैं जिसका दूसरा डिजिट आपको साफ दिखाई देगा। अब दूसरा क्या है एफ, एफ से देखिए एच कितना बढ़ाएगा जी एच, यानी कि 2 बढ़ा दिया गया है, यानी एच से हम 2 बढ़ाते हैं तो आई जे हो जाएगा। ओ जे कहाँ पर है, केवल नीचे वाले ऑप्शन है, ऊपर में जो के दिया है बस इतना ही चेक करके हम ऑप्शन टिक कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, हमें अंग्रेजी शब्दकोश में सभी को रैंकिंग में सजाना है। सबसे पहले कॉमन कहाँ तक दिया गया, बी आर तक कॉमन, यानी कि आर तक हम कट कर लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। सबसे पहले तो ए आएगा, उसके बाद देखिए ए कहाँ पर, ए यहाँ पर है और ये या तीसरे और चौथे नंबर पर भी है। यानी अगर देखें तो ए के बाद सबसे पहले कौन होगा, ए के बाद यहाँ पर सी है, सी के बाद ही कोई आएगा, यानी कि 3 नंबर वाला सबसे पहले आएगा। उसके बाद देखिए ये तो एक कट होगी। अब जो बचा 1 और 4 में दोनों में ए दिया गया, यानी ए के बाद देखिए यहाँ पर एन है और यहाँ पर नीचे वाले में एस है, यानी कि सबसे पहले तो एन आएगा, यानी 1 नंबर होगा। 3 के बाद 1, 3 के बाद 1 हो गया। अब बचा जो आएगा वो ए ही नहीं आएगा, यानी कि 3 1 कट चुका है तो बचेगा 4 वाला, यानी कि 4 आ जाएगा। अब 3 1 4 देखिए ऑप्शन कहाँ पर, 3 1 5 है, 3 1 4 यहाँ पर है और 3 1 4 नीचे भी दिए, इसलिए मैं आगे भी चेक करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर 3 हो चुका है। अब नीचे में देखें तो यहाँ पर ई दिया गया है, उसके बाद जो यहाँ पर यू से शुरुआत है, यानी कि सबसे पहले जो ई वाला होगा, क्योंकि ई छोटा वैल्यू होता है, यानी कि 5 नंबर वाला होगा। उसके बाद जो है 2 होगा। अब पूरा मिल चुका है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले हम डिफरेंस लेंगे, 155 और 144 के बीच कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर जो डिफरेंस है 12 का डिफरेंस। उसके बाद 144 और 133 के बीच 11 का डिफरेंस है। 133 और 123 के बीच कितना का है, 10 का है। 123 और 114 के बीच कितना का है, 9 का है। उसके बाद हमें बताना है, अगर ध्यान से देखा 12 11 10 9, तो अगला क्या होगा, 8 होगा, यानी 114 में से 8 घटा देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि 106 हो जाएगा। 106 कहाँ पर है, केवल इसी ऑप्शन में बस इतना टिक कर लेंगे। उसके अलावा जो आपको यहाँ पर भी एक और दिया गया, यानी कि 8 के बाद यहाँ पर 7 हो जाएगा और 7 के बाद यहाँ पर 6 आएगा, यानी कि 6 जो हम 99 में से घटा देंगे तो 93 भी आ जाएगा। या बस हमें एक ही ऑप्शन से काम चलाना है, 106 जहाँ देख लेंगे टिक कर लेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह विकल्प अज्ञात कीजिए जो तीसरी आकृति उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी आकृति का पहली आकृति से, यानी कि इसका जो इससे संबंध है उसी प्रकार हमें बताना है इसका इससे कैसे संबंध होगा। अगर ध्यान से देखें तो इस आकृति को जो यहाँ पर बीच में जो स्ट्रेट लाइन दिया गया, उसके नीचे जो कर्व जो दिया गया है, जो एक राउंड ये क्लॉकवाइज घूम गया, सिर्फ जो एक राउंड सीधा होकर के इस प्रकार आ गया, फ्लैट में आ गया। अब यहाँ पर देखें इसको भी एक राउंड घुमा करके हम फ्लैट ला देंगे, सीधा ला देंगे तो हमें ये आसानी से मिल जाएगा, यानी कि जो ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये कर्व जैसा है वो पूरी तरह से ये इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आ जाएगा और ये कुछ इस प्रकार का बना देते पहले आपको दिखाई देगा। और उसके नीचे से जो है एक आ जाएगा इस प्रकार का, और उसके नीचे से 3 जो वृत्त दिया गया उसके अंदर में देखिए सबसे बीच में स्टार, यानी कि स्टार यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद प्लस का चिन्ह इधर से आ जाएगा और उसका डॉट यहाँ पर आ जाएगा। चलिए देखते हैं ऐसा कहाँ पर दिया गया। सबसे पहले देखिए ऊपर में ऐसा तो दिया गया है, इसके साइड में यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर स्टार है और यहाँ पर प्लस, यानी पूरी तरह मैच करता है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया, पहला डिजिट क्या है, डी है, डी से ये कितना प्लस किया गया, 6 प्लस किया गया। उसके बाद यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस, यानी कि बी से भी हम प्लस 6 कर देंगे तो 22 6 28, यानी कि 26 तक जेड हो जाएगा, बचा 2, यानी कि 2 किसका होता है, बी का होता है। अब दूसरा डिजिट क्या है, एफ से एल, यहाँ पर भी प्लस 6 किया गया है। उसके बाद देखिए एल से आर, यहाँ पर भी प्लस 6, यहाँ पर भी प्लस, यानी कि अगला में भी प्लस 6 करना पड़ेगा, यानी एक्स में प्लस 6 बढ़ाएंगे तो हमें डी मिल जाएगा। उसके बाद देखिए जी से यहाँ पर एम कितना है, जी से भी हमें एम प्लस 6 किया गया, यानी कि टोटल डिजिट में जो है प्लस 6 संख्या जोड़कर आगे बढ़ाया गया है, यानी कि इसमें भी पूरा अगर 6 ऐड करेंगे आगे बढ़ा देंगे तो आंसर आ जाएगा। वाई से प्लस 6 बढ़ाएंगे तो हमें ई मिलेगा, उसके बाद ए से 6 बढ़ाएंगे तो जी मिलेगा। इतना कहाँ पर लिखा गया है, दूसरा ऑप्शन जो दिख रहा है बी डी ई जी, यही करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का जो हमें आकृति दिया गया, इसके दाईं ओर रखा गया है दर्पण। अब हमें बताने से प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सिंपल ये वाला इधर से आ जाएगा और जो पार्श्विक रूप से उल्टा बनेगा, यानी ई जो यहाँ पर लिखा गया कुछ इस प्रकार का ई होगा। चलिए देखते हैं कहाँ पर लिखा है, सभी में सेम है, भी सभी में, आई भी सेम है, टी भी सेम है, ए भी सेम है, उसके बाद एल भी सभी में सेम है। अब यहाँ पर देखिए एल के बाद यू छोटा है, लेकिन यहाँ पर देखिए इस वाले में बड़ा यू दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। अब तीनों में ठीक है, उसके बाद सी भी तीनों में ठीक है, लेकिन इस वाले में देखिए जो छोटा सी की जगह पर यहाँ बड़ा सी दी, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब देखिए सी के बाद क्या है, एल जो है बड़ा है, लेकिन इस वाले में देखें तो यहाँ पर जो है छोटा एल दिया, इसलिए लास्ट वाला जो है ये भी गलत हो गया। बचा एक ही ऑप्शन, फर्स्ट, यही करेक्ट हो जाएगा।
7 नंबर मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन, इसको आप खुद से कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व करना है बारी बारी से ऑप्शन रख के। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है। मुर्गी का संबंध चूजा है तो तितली का संबंध किससे होगा। देखिए, मुर्गी के बच्चे को चूजा कहा जाता है, तो तितली के बच्चे को क्या कहा जाता है, इल्ली कहा जाता है। यहाँ पर बछड़ा तो आप लोग जानते हैं, गाय के बच्चे को कहा जाता है, हिरन का बच्चा भी आप समझते हैं, बिल्ली का वही बच्चा समझते हैं, यहाँ पर इल्ली ही करेक्ट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। इसको इस प्रकार लिखा गया, फाइट को इस प्रकार लिखा गया, तो प्रिंट को कैसे लिखा जाएगा। अगर पहला डिजिट देखे, बी का देखिए वाई लिखा गया यानी कि अपोजिट है, ओ का एल अपोजिट है, आर का आई अपोजिट है, ई का भी अपोजिट है, डी का डब्ल्यू अपोजिट है, यानी सभी डिजिट का अपोजिट लिखा गया। तो इसी प्रकार प्रिंट का अगर अपोजिट देखे तो पी का कितना होता है, के होता है, आर का आई होता है, के आई कहाँ पर है, के आई केवल एक ही ऑप्शन बस इतना ही चेक कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं, बात आपको जितना ऑप्शन दिख रहा है उतना ही से काम चला लीजिए और आगे बढ़ जाइए, जिससे आपको टाइम बहुत बचेगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डाइस का क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना स्टार दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा। सबसे पहले कॉमन क्या दिख रहा है, एट कॉमन है, यानी ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यही हो जाएगा क्योंकि दोनों कॉमन है। उसके बाद जो बचेगा स्टार के विपरीत पर जो हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। कहाँ पर है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन जो है उसी प्रकार मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया गया है। आपको बारी बारी से सभी का जगह पर मल्टीप्लाई का जगह और माइनस के जगह मल्टीप्लाई करके आपको सॉल्व कर लेना है। 12 नंबर क्वेश्चन देखें, जनरल को इस प्रकार लिखा गया है, तो रिलेशन को कैसे लिखा जाएगा। पहला डिजिट जी है तो जी का 7 लिखा गया, ई का 5 लिखा गया, एन का 14 लिखा गया है। उसी प्रकार ई का 5 है, आर का 18 है, ए का 1 है और एल का 12 है। यानी सभी का जो कोडिंग लिख दिया गया है, यानी रिलेशन का कोडिंग लिख लेते हैं। पहला डिजिट आर है, आर का कितना होता है, 18 होता है, ई का 5 होता है। इतना कहाँ लिखा गया, 18 5 केवल यहाँ पर है, बाकी किसी भी ऑप्शन में यहाँ से शुरुआत नहीं हो रहा है। इतना ही से चेक करने और आगे बढ़ जाना है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस आकृति जो बड़ा आकृति दिया गया इसमें हमें ढूंढना है ऑप्शन। चलिए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला देखिए, ऐसा आकृति हमें ऊपर में कहाँ दिया गया, एक त्रिभुज है, उसके अंदर से एक छोटा सा वर्ग का टुकड़ा है, उसके बीच से एक जो है रेखरिंग ऐसा काटा गया है और एक स्ट्रेट लाइन भी काटा गया है। चलिए देखते हैं। अगर सबसे पहले इस वाले फिगर को देखें ध्यान से, यहाँ पर देखें तो एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, उसके बीच से एक स्ट्रेट लाइन आया हुआ है जो 2 भागों में बांटता है, उसके साइड से एक कर्व भी आ गया है और उसके बीच में जो है एक स्ट्रेट लाइन ऐसा भी कटा हुआ है जो वर्ग जो है आधा कुछ हिस्सा आ रहा है, यानी यहाँ पर मौजूद है, यानी कि ये वाला फिगर पूरी तरह मैच कर रहा है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखें 3840 से 384 बहुत कम वैल्यू है, उसी प्रकार ये कमते जा रहा है। यहाँ पर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई जरूर हो रहा है। अगर हम इधर से जाए पहले तो यहाँ पर देखिए 1 से 2 कितना हुआ, मल्टीप्लाई इसमें 2 से हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 से 8 में कितना से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई हुआ। अब हमें आगे देखना है, अगर ध्यान से देखें, मान के यहाँ पर चलिए दुगुना मान के चलते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ अब 8 कर देंगे, क्योंकि 4 का दुगुना 8 हो जाएगा। अगर 8 से मल्टीप्लाई करते 8 में तो 64 होना चाहिए, लेकिन 64 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। यानी जो इसमें कुछ अगर हम 8 से कम करके देखते हैं, यानी कि हम मान के चलिए अल्टरनेट लेते हैं 2 का डिफरेंस के आधार पर, यानी 2 4, अब यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए सभी में 2 का अंतर आ जाएगा, क्योंकि 4 के बीच यहाँ पर भी अंतर आ जाएगा 2 का, यानी कि अब जो आएगा, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, 8 से, तो 8 6 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, जो 48 में दिया गया है, यानी यही करेक्ट हो जाएगा। अब आगे चेक करके देखते हैं ये जो वैल्यू हमने लाया है ये आगे उसी प्रकार फॉलो करता है कि नहीं। अब जो 48 आ गया, अब यहाँ पर हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था, अब इसमें 8 से करेंगे, तो 8 से करने के बाद 384 बिल्कुल आ रहा है। उसके बाद अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 384 में तो ये 3840 बिल्कुल आ रहा है, यानी कि जो हमने ये फॉलो किया था 2 4 6 8 10 ये बिल्कुल सही है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 का संबंध 96 से है, 9 का संबंध 161 से, तो 13 का संबंध कैसे होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो 4 का वैल्यू 96 दिया गया, मान कर चलिए मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, यानी कितना से कट जाता है, 24 से कट जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 216 मिल जाएगा, यहाँ तो 161 लिखा गया है, यानी ये वैल्यू मैच नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई तो जरूर हुआ है। अगर यहाँ पर हम देखें इसके आसपास जाने की कोशिश करें, मान के चलिए 25 से जाते हैं तो 25 चौका 100, उसमें से 4 घटा लेंगे तो 96 तो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा, इसलिए ये भी वैल्यू मैच नहीं कर रहा है। यानी कि अगर हम देखें सबसे पहले देखिए 4 का यहाँ पर हम लेते हैं क्या, स्क्वायर लेते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। अब 96 में से हम घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 80 मिलेगा। ध्यान से बस देखते रहिएगा, 96 में से हमने घटाना है। उसके बाद देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, 161 में से 81 घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 80 मिलेगा। यहाँ पर भी मिल चुका है। अब देखिए अब समझ चुके हैं, बस हमें कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर पहले वाला संख्या करना है और इसमें से घटाने के बाद हमें 80 मिल जाता है, ठीक है। इसका स्क्वायर करने के बाद इसमें से घटाने के बाद हमें 80 मिल जाता है, ठीक है। उसी प्रकार 13 का स्क्वायर करते हैं किस संख्या में घटाए जब हमें 80 मिल जाए, यानी कि अगर सिंपल सी बात है
जो इस 80 आया है 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, इसमें ऐड कर देंगे तो वो वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये टोटल जो है 249 बनेगा। 249 कहाँ पर है, दूसरा संख्या करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 249 में से अगर 169 घटा देंगे तो हमें 80 वैल्यू आ रहा है, यानी कि वो संख्या 249 करेक्ट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन जो इक्वेशन के रूप में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है, बी का एफ से किस प्रकार संबंध, बी यहाँ पर और एफ यहाँ, यहाँ से यहाँ चेक करना है। सबसे पहले एट द रेट कहाँ पर, यहाँ पर, इसका अर्थ ऊपर में बोला गया है पी जो है क्यू की बहन, यानी सिंपल सीधा रूप में जाना है, यानी बी जो है किसकी बहन है, सी की बहन, इसको माइनस कर लेते हैं। अब एंड का क्या अर्थ, एंड यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है पी जो है क्यू का भाई, यानी सी जो है किसका भाई है, डी का भाई है, इसलिए इसको प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ हैच का अर्थ क्या दिया गया, हैच यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है पी जो है क्यू की माता है, यानी डी जो है किसकी माता है, डी जो है ई की माता है, यानी ई की माता, इसलिए इसको माइनस कर लेते हैं। अब फिर से देखिए एट द रेट का क्या अर्थ है, एट द रेट सबसे ऊपर है, इसका अर्थ बोला गया है पी जो है क्यू की बहन, यानी ई जो है किसकी बहन है, एफ की बहन है, इसको माइनस कर लेते हैं। हमें पूछा किसके बारे में गया है, बी के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर आप बी का एफ से रिलेशन बताना है। सबसे पहले ई और एफ दोनों तो भाई बहन हो सकते हैं या बहन बहन भी हो सकती है, और डी इसकी माता हो गई, ठीक है। और ये सी जो है डी का क्या हो जाएगा, भाई है, और ये क्या है, बी इसकी बहन है, ठीक है। यानी कि अगर सिंपल से समझे ई और एफ का जो है ये सी मामा है और ये जो है मौसी है, यानी कि बी जो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया है प्लीज़ एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, और ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जो है आप अपने पर फॉलो करके देख लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया। पहला कथन क्या है, सभी चूहे शेर है, यानी कि सभी चूहे वाला पार्ट जो है क्या, शेर के अंदर में, शेर को हम एस से लिख लेते हैं, चूहा को सी से लिखे हैं। अब बताया गया है कुछ चूहे जो है सियार है, यानी कुछ चूहे वाला पार्ट जो है क्या है, सियार। सियार को हम क्या लिखते हैं, सियार को हम आर एस आर से लिख लेते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर जो शेर आया है इसको हम मिटा करके हम एल से लिख लेते हैं, तो कॉमन हो जाएगा, यानी लायन मतलब शेर, ठीक है। अब बताया कोई सियार जो है नेवला नहीं है, यानी कि कोई सियार वाला पार्ट जो है नेवला नहीं, यानी कि सियार और नेवला के बीच कोई रिलेशन नहीं है, इस प्रकार हो गया। अब निष्कर्ष देखते हैं, ठीक है। पहला निष्कर्ष देखिए, कुछ सियार जो है शेर है, यानी कुछ सियार वाला पार्ट लायन के अंदर में टच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, यानी कि पहला तो सही हो जाएगा क्योंकि लायन और सियार के बीच में संपर्क या बिल्कुल बन रहा है, यानी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखिए, कुछ चूहे नेवले नहीं है, यानी देखिए नेवले यहाँ पर है और चूहा यहाँ पर दिया गया है, कुछ चूहे नेवले नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए इन दोनों को कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए नेवला बिल्कुल दूर है, यानी कि यह भी सही हो जाएगा। अब तीसरा देखिए, कोई नेवला शेर नहीं है, यानी नेवला के बारे में बताया, कोई नेवला शेर नहीं है। ये देखिए यहाँ पर कैसे गलत हो सकता है, आप लोग को लगेगा से सही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन नेवला का स्थान यहाँ पर से हटा करके मान कर चलिए हमें तो सिर्फ सियार से ही दूर करना है, यानी नेवला का स्थान यहाँ पर ला दे, यहाँ पर हम ला दे नेवला, तो यहाँ पर तो देखिए सियार से तो दूर है, कोई संपर्क नहीं है, लेकिन लायन में तो टच कर रहा है ना, इसलिए जो है तीसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो है कुछ लायन नेवला भी हो सके, कोई नेवला और लायन के बीच में कोई बात क्लियर नहीं बताया गया है। जब भी कोई बात स्पष्ट ना हो उसका जो है निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए जो है तीसरा गलत हो जाए, केवल पहला और दूसरा सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, करप्ट मैन को इस प्रकार लिखा गया है, ही इज करप्ट को इस प्रकार लिखा गया है, सी इज सीरियस को इस प्रकार लिखा गया है, सी फैंस को इस प्रकार लिखा गया है। तो हमें बताना है सीरियस के लिए कूट क्या होगा। सबसे पहले देखिए कॉमन क्या दिया गया है, सीरियस पहले कहाँ वो देख लेते हैं, सीरियस जो है सी सीरियस यहाँ पर है, उसके बाद जो है केवल इसी में दिया गया है, यानी कि अगर समझ ले बात को तो सी इज सीरियस को इस प्रकार लिखा गया, इसी तीनों में से कोई वैल्यू होगा जो हमें सीरियस का मिलेगा, ठीक है। यानी सी इज को हम हटा देंगे तो केवल सीरियस का ही बचेगा। सी इज कहाँ पर दिया गया, यहाँ पर दिया गया, ही इज दिया गया, इसमें इज दिया गया, यानी इज का देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, इज में इसमें जो है HUNAVU है, इसमें कॉमन क्या है HUNA, देखिए NA यहाँ पर भी है और NA यहाँ पर, यानी कि इज का जो होगा, इज का वो कूट होगा NA, ठीक है। यानी इज को अब हम काट लेते हैं, अब इसमें से बचा जो PO और DU बचा हुआ है, ठीक है। यानी सी फ्रेंड्स यहाँ पर भी दिया गया है और सी यहाँ पर भी है, यानी कि अगर देखें तो PO यहाँ पर भी है और PO यहाँ पर, यानी कि सी का जो होगा PO हो गया। अब बचा जो इसमें एक केवल DU बचा हुआ है, यानी कि जो है सीरियस का क्या हुआ DU हो जाएगा, यानी कि 4th नंबर करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया, 7 व्यक्ति EFGHIJ के सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, H जो है I के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, ठीक है। H जो है I के बाईं ओर, यानी कि I के बाईं ओर बोला कि यानी कि इधर से आना पड़ेगा, 1 2 3 और चौथे स्थान पर H बैठा हुआ है। अब आगे बोला गया है K जो है F के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, K जो है F के बाईं ओर तीसरे स्थान,
यानी कि जो हमें बताना है कि जो है एफ के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, मान कर चलिए हम एफ को यहाँ ले लेंगे, इसके बाईं ओर तीसरे स्थान पर कहाँ आएगा, 1 2 3, यहाँ पर आ जाएगा के। अब आगे कहा गया है जे जो है एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान है, यानी एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान इधर से बढ़ाएंगे तो 1 2 3, यानी कि तो हमें 7 ही व्यक्ति चाहिए, लेकिन यहाँ तो व्यक्ति की संख्या बहुत अधिक हो गया, यानी कि जिसमें कुछ हमने गड़बड़ किया गया है। इसको पहले मिटाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। सभी एफ और के को मिटा लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले फिर से वापस आते हैं, के जो है एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान, और आगे कहा गया है जे जो है एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान, यानी कि एफ के दाएं भी 3 व्यक्ति होना चाहिए और बाएं भी 3 व्यक्ति होना चाहिए। अगर यहाँ पर हम ले ले एफ को बीच में, तो इसके बाईं ओर देखिए 1 2 और 3 यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। अब दाईं ओर 1 2 3, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा जे। अब देखिए दाईं ओर तीसरे स्थान पर जे है और बाईं ओर के है, बिल्कुल बैठ गया ठीक। अब आगे देखिए जी जो है के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, के दाईं ओर चौथे स्थान पर यहाँ पर जी आ जाएगा। अब बचा केवल एक, यानी कि ई बचा हो, यानी ई यहाँ पर आ जाएगा। अब कंप्लीट हो चुका है। हमें बताना है क्या, पंक्ति के बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर, बाएं सिरा इधर से, तीसरे स्थान पर कौन बैठा हो, ई बैठा हुआ है। कहाँ पर ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 मित्र जो है पी क्यू आर एस टी एक वृत्ताकार मेज का परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें टोटल सीटों की संख्या जो है 6 लेना है, यानी कि 1 2 3 4 5 और एक 6 हो गया। अब हमें कहा गया है सबसे पहले P जो है U के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। P जो है U के दाईं, यानी कि U को यहाँ पर ले लेते, दाईं ओर इधर से जाएगा, दाईं ओर दूसरे स्थान पर यहाँ पर P आ जाएगा। अब आगे कहा गया है R जो है Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, लेकिन हमें U और P से रिलेशन चाहिए, इसलिए हम आगे बढ़ जाएंगे। S और R दोनों जो है P के ठीक बगल में है, यानी कि P के ठीक बगल में, मान के चले हम S को यहाँ पर बैठा देते हैं और R को यहाँ पर बैठा देते हैं, ये दोनों जो P के बगल में हो गए। उससे पहले वो रिलेशन पर वापस आते हैं। यहाँ पर कहा गया था R जो है Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, यानी Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। अगर हम Q कहाँ पर लेंगे, जो तीसरे स्थान पर आ जाएगा, यहाँ पर Q लेंगे तब हमें तीसरे स्थान पर R आ जाएगा, क्योंकि इसके दाईं ओर जाएंगे तो 1 2 और तीसरे स्थान पर R बैठ गया। अब एक बचा हुआ है स्थान, यानी यहाँ पर कौन आएगा। अब आगे देख लेते हैं Q और U के बीच में कौन बैठा हुआ है, Q और U के बीच में, यानी कि एक स्थान यहाँ बचा हुआ है, जो ऊपर में देख लेते हैं कहाँ कहाँ कंप्लीट हो चुका है। P Q R S हो चुका है, T बचा हुआ है, यानी कि T यहाँ पर आएगा। इन दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है, T बैठा हुआ है। T कहाँ पर, यहाँ पर है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग जाके प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को देख सकते हैं, चाहे रीजनिंग का आपको लगभग अभी तक 105 वीडियो मिल चुका है। अगर वो आप लोग पूरा कंप्लीट कर लेते तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ आपको रीजनिंग में 20 में 20 कोई नहीं छीन सकता। इसलिए आप वो वीडियो प्लेलिस्ट का जो है आप बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, और साथ में जीएस का भी आप लोग पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। जितने भी मैराथन वीडियो दिए गए हैं वो आपको दावे के साथ कहते हैं, उसमें भी आपको बहुत अच्छा स्कोर आएगा। साथ में के साथ आपको हिंदी का भी दिया गया, वो भी आप देख सकते हैं। इन सभी का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन करके आप लोग पीडीएफ जो है फाइल सेक्शन में सर्च करके डाउनलोड भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।